राशन तो मिलता है, लेकिन राशन मिलने से फायदा क्या, जब झुग्गी झोपड़ियों में लाइट ही नहीं है, बताओ क्या किया जाए। कहाँ से हो गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, राशन मिल गया है, एक बंदे को 5 किलो राशन दे रही है सरकार। दे रही है। बताओ एक महीने में 5 किलो राशन खा लेगा एक जना। वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता, फिर हमें हाथ जोड़ के जाने पड़ते हैं। साहब हमारे यहाँ पर आके देख लीजिए, तो वो कहते हैं कि साहब आएंगे तब आएंगे, अभी कहीं गए हुए हैं। साहब मौजूद होते हैं घर पे, और हमें कह दिया बाहर से टरका देते हैं कि साहब आएंगे और आपके यहाँ पर आपकी सुनवाई होगी, और फिर बाद में कोई नहीं आता साहब यहाँ पर। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हम जा चुके हैं, कपिल देव के पास भी जा चुके हैं। कपिल देव मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मुजफ्फरनगर में हूं, और जिस तरह से प्रचार हो रहा है, 3D प्रचार, LED प्रचार, और हो रहा है बड़ा महंगा प्रचार। रोड से नेताजी आते हैं, सुन दिन उड़ जाते हैं, कहीं पलायन की बात होती है और कहीं धर्म की बात होती है। मैं आपको मुजफ्फरनगर का वो क्षेत्र दिखाने की कोशिश करूंगा जहां शायद नेता कभी आए ना होंगे, और ये वो मुजफ्फरनगर है जहां कभी भी धार्मिक हिंसा भड़क उठती है। और ऐसा नहीं है कि ये मुजफ्फरनगर से जुदा इलाका है, कोई गांव नहीं है, सिटी के अंदर ये इलाका है। और वोटर भी ये लोग हैं, वोट भी करते हैं, सालों से वोट करते चले आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हुए घूम रहा था, बात कर रहा था, तो मालूम ये भी पड़ता है कि 20 से 25 व 30 साल भी यहाँ पर रहते हुए हो चुके हैं। यानी कि जो बच्चे पैदा हुए होंगे वो अब जवानी से भी अपने बच्चे पैदा कर चुके होंगे। कुल मिला के बात ये है। और उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो भी स्कूल नहीं गए और उनके भी बच्चे स्कूल नहीं गए। मैं विजुअल के अंदर दिखा रहा हूँ। और हाँ, मैं रात को क्यों आया हूँ इसकी भी वजह है। अक्सर कहा जाता है कि मीडिया बंधु दिन में जाते हैं, दिन की रोशनी में जाते हैं, और समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई यहाँ क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ। मैं मेन वजह ये थी कि मैं देखना चाहता था कि अंधेरा होता है या नहीं होता है। तो देखिए, मेरी बात ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी को समझाऊं को मेरे कहने से अंधेरा कर दे। दिखाइए ज़रा कैमरे से, मौजूदा लोग खड़े हैं, इनके पीछे अंधेरा अंधेरा है, पर हाँ दूर से थोड़ा ज़रा देखिएगा, खंभों पर लाइट दिखाई देगी। वो रोड है, मेन रोड, यहाँ पर लाइट नहीं है जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मुझे यानी कि मेरे साथ में यानी कि जुड़ेंगे, और यहाँ पर रहने वालों से मैं बात भी करूँगा, और ये जानने की कोशिश करूँगा कि कब से रह रहे हैं, इनको शौचालय की सुविधा मिल रही है, पानी की सुविधा मिल रही है, बिजली कब से नहीं मिली है, या ये अपना पे को भारतीय समझते हैं या नहीं समझते हैं। क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं और ज़्यादातर नारे ये लग रहे हैं कि राष्ट्रवादी होना है, देश को मजबूत करना है। कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। क्या नाम है भाई आप लोगों के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है जी। अमित? हाँ जी। अमित लिखते हैं या अमित कुमार या कुछ? कुमार। अच्छा, अमित कुमार कहते हैं आप? हाँ जी। अपना पे को कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ हमें हो जा रहे 30-35 साल। तो पैदा, मुझे तो ऐसा लग रहा है 30 साल के तो सारे ही हो आप। 30-35 साल से, जैसे हमारे बचपना यहीं पर हुआ है। अच्छा। तो जी हम झुग्गी झोपड़ी पर हैं। कई नेताओं को, कई यहाँ जो प्रधान हैं उन्हें हमने कहा है लाइट के बारे में, मगर कोई सुनवाई नहीं। वोट मांगने के लिए आते हैं तो वोट हम उन्हें देते हैं, और जब जीत जाते तो कोई घर से निकलता नहीं, कोई ये नहीं। कुल मिला के मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, कभी आपने वोट देने के बाद शिकायत की कि हमने आपको वोट दिया और ये हमारी शिकायत है, आप वोट मांगने आए थे, अब हमारी बात सुनो? हाँ, लिखित में कोई शिकायत है? है, लिखित में है। आपके पास मौजूद है? हाँ, मौजूद है। अरे वाह। और हमने उन्हें कहा भी, और उन्होंने भी कहा, फिर वो उन बातों को हटा दिया, और कोई सुनवाई नहीं। थोड़ा और भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार? जी जी। राजेश कुमार जी, मंचों से, टीवी से कहा जा रहा है कि देश मजबूत हो रहा है, राष्ट्रीयवाद की ओर को बढ़ रहा है, धर्म भी मजबूत हो रहा है। तो क्या आपको राशन मिलता नहीं मिलता है? जी, राशन तो मिलता है, लेकिन राशन मिलने से फायदा क्या, जब झुग्गी झोपड़ियों में लाइट ही नहीं है, बताओ क्या किया जाए। अब एक बार मैंने कितनी बातें कही हैं, धर्म की बात भी मैंने, अरे आइए राजेश जी आगे आइए। मैंने कहा धर्म भी मजबूत हो रहा है, राष्ट्रवादी मजबूत हो रहा है, तो फिर राशन तो मिल रहा है ना, तो सब आप तो मजबूत हो गए। नहीं, मजबूत कहाँ से हो गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, राशन मिल गया है, एक बंदे को 5 किलो राशन दे रही है सरकार। दे रही है। बताओ एक महीने में 5 किलो राशन खा लेगा एक जना, आप मुझे बता दीजिए। अरे वाह। तो फिर यानी कि उनकी जो योजना है लखनऊ वालों की, जी जी जी, तो वो फेल है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो बिल्कुल फेल है। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए?
जी हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि भाई आप लोगों ने देखा है इधर का वातावरण क्या स्थिति है इन लोगों की, तो कम से कम सरकार को इतना तो देखना चाहिए कि आकर के इनकी समस्या का थोड़ा सा निवारण कर दे, तो जब भी ये बंदे खुश हो जाए। अब वोट मांगने तो बहुत नेता आते हैं यहाँ पर। कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर में? 2 दिन बाकी बचे चुनाव होने में। नहीं मैं जानता हूँ प्रत्याशी तो कोई, मेरा अनुमान ये है जी 8-9 प्रत्याशी है, जैसे कि बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल है, और जी इसके गठबंधन के जो है क्या नाम है, सौरभ स्वरूप है। अरे वाह। हाँ जी, लेकिन इनमें से कोई भी यहाँ नहीं आया जी। अच्छा जी तो आपके वोट किन मुद्दों पर किसको? जी आपके वोट जो है भाई यही है विचार के वोट तो आपके हम किसी को देने के नहीं। अरे वाह जी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं आप और वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे किसी को। कहाँ डालेंगे भाई? वोट तो डालिए ना, आपका मौलिक अधिकार है भाई। जब कैसे डाले बताओ, आप ही बता दीजिए मुझे किस तरीके से डाले। जिसको भी वोट देते हैं उसके पास अगर जीतने के, जब वो जीत जाता है उसके पास अगर हम जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे साहब यहाँ पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, बात माना। अच्छा बताओ क्या किया जाए उनका? तो इसका इलाज ये है कि आप एक तो पहले मैनिफेस्टो जान लो पार्टी का क्या है। देखिए तालियां बज रही हैं भाई, इनके सपोर्टर ताली बजा रहे हैं, इन्होंने अच्छी बात बोली है शायद। जैसे मैनिफेस्टो होता है किसी भी पार्टी का, जी कोई वादा करता है कि भाई हम आपको इस मामले में मजबूत करेंगे, जैसे राशन देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, ऐसी है नहीं, स्कूल देंगे अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए। तो इन मुद्दों पे वोट डालिए आप। नहीं इन मुद्दों पे वोट तो हम जरूर डालेंगे, वोट डाल देंगे। चलो हमने आपकी बात बड़ी की कि इस मुद्दे पर हम वोट डाल देंगे आपको, है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि ये लोग अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लिखित में इनके पास कुछ नहीं होता जो जाके विरोध कर सके उनका, भाई केस कर सके या कुछ भी कर सके। तुम तो एनआरसी में आ गए तो तुम तो जेल जाओगे सीधे। कैसे जाएंगे जेल, ये बताओ? अरे तुम पापा कागज बता रहे हो, तुम्हारा कागज नहीं है? कागज सिर्फ आधार कार्ड, पहचान पत्र, अच्छा। वोटर आईडी तो है। और ये जमीन कहाँ की है, किसकी जमीन है ये? जमीन नगर पालिका की है। तो आपके पास पुश्तैनी मकान नहीं था? नहीं हमारे पास पुश्तैनी मकान नहीं था। अच्छा, आप लोगों ने इतना पैसा भी नहीं कमाया कि मकान खरीद सको? नहीं, हमारे जो पूर्वज थे वो शुरू से ही ऐसे ही रहे। अच्छा। कि जिन्होंने जो है बस शुरू से ऐसे ही किया कि कभी तो यहाँ रह लिए, कभी कहीं रह लिए। अच्छा। बस मजदूरी करी, अपने बच्चे पाले, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए वे लोग। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए। जी कहा जा रहा है कि देश दुनिया में पहचाना जा रहा है। जी है नहीं, पहचाना जा रहा है। टीवी देखते हैं आप? जी बिल्कुल देखता हूँ। कैसा लगता है टीवी पे देश? देश अच्छा हो रहा है, सुधार हो रहा है, हम मानते हैं इस चीज को कि सुधार हो रहा है देश का। और आपका मोहल्ला? बस लेकिन हमारा मोहल्ला नहीं सुधर रहा, यही चीज है बस। अपने देश के अंदर ही रहकर कभी टीवी पे देखना चाहते हो अपने इस मोहल्ले को? जी जरूर, क्यों नहीं देखना चाहेंगे। या उनको भी दिखाना चाहते हो जो कहते हैं कि देश बदल रहा है? बिल्कुल दिखाना चाहेंगे जी, इसी वजह से तो हम आप लोगों के साथ समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। और आप लोगों को लेकर घूम रहे हैं, भाई हमारी स्थिति देखो क्या है क्या नहीं है। क्या ऐसा हो जाता है कि अगर एक दिन के लिए अगर बारिश आए तो यहाँ से निकलना भारी हो जाता है। हकीकत यही है जो मैंने देखा है। मैं यहाँ जब पहुँचा हूँ तो लगभग 5 बजे का समय था, उस समय रोशनी थी, और घूमते घूमते एक एक घर को झान रहा था, बात कर रहा था, और महिलाओं से भी बात कर रहा था। बहुत सी महिलाओं ने, एक तो यहाँ की जो भाषा है वो थोड़ी खड़ी भाषा है, और बात करते करते गाली शब्दों से निकल जाती है, और कुछ लैंग्वेज ऐसी ही है कि भाई अंदाज होता है। दिल्ली वाले तो नेताजी समझेंगे कि ये गाली दे रहे हैं हमको, ये गाली नहीं देते, यहाँ की बोलचाल ऐसी है। तो कुल मिलाकर बात ये थी, मैंने जो महसूस किया, चलने को सड़क नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और रोशनी में रहने के लिए बिजली नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, सब कुछ दिखा रहा हूँ। वो बच्चा कोई स्कूल नहीं जाता इस कॉलोनी से, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई बच्ची 14-15 साल की है तो वो शौच के लिए कहाँ जाए? अगर कोई उसके साथ हादसा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? पार्लियामेंट से, विधानसभा से, जो लोग के राजनीति के रास्ते से विकास को तय करते हैं, वो ज़रा यहाँ आके देखा करें विकास कौन सा हो रहा है। रही बात तुम्हारे मंदिरों की, तो यहाँ पर मंदिर भी 3-4 हैं जो मैंने खुद इस वीडियो में दिखा दिए हैं। उन मंदिरों की भी हालत खस्ता है, तो मंदिर ही मजबूत कर दो यहाँ के आके। हो सकता है मंदिर के अड़ोस पड़ोस में ये लोग कामयाब हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ना स्कूल है, ना मंदिर है, ना बिजली है, ना पानी है। थोड़ा और भी बात करते हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं। ये कब तक रहेंगे यहाँ पर भाई? अरे भाई क्या नाम है आपका? ईश्वर मानकर। ईश्वर मानकर। ईश्वर मानकर हैं ये। थोड़ा सा कैमरा आगे लाइएगा ज़रा। ईश्वर मानकर क्या करते हैं आप? कबाड़ी बुनते हैं जी, और ठेली चलाते हैं, कुछ रिक्शा भी करते हैं, रिक्शा भी चलाते हैं। मैं कई विधायकों से यहाँ मिलने गया, उनके यहाँ देख रहा हूँ बड़े बड़े पंडाल लगे हैं,
रैलियां निकल रही हैं। सब नाम के लिए साहब, यहाँ पर कोई नहीं आता। अच्छा, वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद में कोई नहीं आता, फिर हमें हाथ जोड़ के जाने पड़ते हैं। साहब हमारे यहाँ पर आके देख लीजिए। तो वो कहते हैं कि साहब आएंगे तब आएंगे, अभी कहीं गए हुए हैं। साहब मौजूद होते हैं घर पे, और हमें कह दिया, बाहर से ट्रक आ देते हैं कि साहब आएंगे और आपके यहाँ पर आपकी सुनवाई होगी, और फिर बाद में कोई नहीं आता साहब यहाँ पर। एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार हम जा चुके हैं। कपिल देव के पास भी जा चुके हैं। कपिल देव हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, घूम के जा चुके हैं। हम अपनी समस्या बता चुके हैं। लैट्रिन नहीं है हमारे यहाँ, पानी नहीं है और बिजली नहीं है साहब। ये 3 समस्या हमारी हल कर दो साहब, हम खुश हैं और हमें कुछ नहीं चाहता। और तुम कहते हो घर के लिए भी हमने कागजात भर दिए थे। जब गए थे हम, तो जो योजना कहते हैं खत्म हो गई। जैसे हम घर लेने गए, कहते हैं कि योजना खत्म हो गई। हमारे जाते ही योजना खत्म हो गई साहब। प्रधानमंत्री जी, आपके शौचालय भी पूरे भारत में बन चुके हैं, सब स्वच्छ भारत का मजा ले रहे हैं, कॉलोनियाँ भी सबको मिल चुकी हैं। जरा यहाँ भेज के देख लिएगा अपने अधिकारियों को, और वो बता देंगे। और ये इनसे ही मिल लेना है, सबके नाम वीडियो में मौजूद हैं, और सबका एड्रेस बता रहा हूँ। मेन रोड है, कौन सा रोड है ये? रोड की चुंगी, बिजली घर, जनकपुर रोड की चुंगी। विधानसभा 14 है, 14 का विधानसभा चुनाव यहाँ पे लड़ा जा रहा है। सारे प्रत्याशी मजबूती के साथ प्रचार कर रहे हैं अपना, जाके देखिएगा कितने अच्छे अच्छे नाश्ते भी हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, झंडे भी मौजूद हैं, बैनर भी मौजूद हैं। पर अगर कुछ नहीं है तो इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये है सच्चाई। ये क्या कहते हैं, मुजफ्फरनगर विधानसभा 14 है और इलेक्शन में बचे हैं 2 दिन। वोट डालने को मना कर रहे हैं ये लोग, पर मैं इनसे अपील करूँगा कि वोट जरूर डालें, चाहे वो नोटा का इस्तेमाल करें, ये इनका मौलिक अधिकार है, या चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखें, या विरोध किसी तरह से भी दर्ज कराएं, पर वोट जरूर डालें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।